यमुना के पुल के ऊपर जमुना का पुल बनाने की बहुत पुरानी मांग थी, लेकिन उन्होंने वहां पर पेंट टू पुल बनवाया था। काफ़ी समय से वो मांग जो है ना पेंडिंग चली आ रही थी, लेकिन उसका कार्य नहीं हुआ था। हमारी सरकार आई 2016 के अंदर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस मांग को पूरा किया था। वो कार्य अभी चल रहा है, लेकिन थोड़ी स्लो गति से चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उस कार्य को देख रहे हैं। मेरी आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, क्योंकि बहुत लोगों को 50 किलोमीटर दूर होकर वहां से जाना पड़ता है। आदरणीय चौधरी श्री मूलचंद शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। वो पिछली सरकार में मंत्री रहे थे। मेरे होडल विधानसभा की एक बहुत पुरानी मांग है। पूरा क्षेत्र मेरा यूपी और राजस्थान से लगता है। वहाँ पर एक बस स्टैंड का निर्माण बहुत जल्दी से जल्दी करवाया जाए, क्योंकि उन्होंने स्वयं जाकर भी कई बार उस चीज़ का निरीक्षण किया था। मेरे क्षेत्र के अंदर एक अग्रसेन पार्क की मांग आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार की थी, वो भी पेंडिंग चली आ रही है। उसको भी जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। और मेरे क्षेत्र के अंदर 2 माइनर जाती हैं, जो मानपुर से डाड का माइनर है और गोड़ता माइनर है। उन दोनों में पानी की बहुत समस्या होती है। किसानों को पानी नहीं मिलता है समय पर। मेरी आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, इस मांग को भी जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। एक मांग मेरी और है सर, होडल विधानसभा के अंदर बेड़ा और गढ़ी गांव 2 ऐसे गांव हैं जो नगर पालिका के अंदर वोट तो डालते हैं, लेकिन उनको नगर पालिका के अंदर अभी तक शामिल नहीं किया गया है। उन दोनों गांवों का विकास अधूरा पड़ा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की जो भी स्कीमें जाती हैं, जो पैसा जाता है, वहाँ के लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो नगर परिषद के अंदर सम्मिलित नहीं हुई हैं। तो उसको भी जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन करके उस कार्य को भी पूरा किया जाए। और मैं तो पहली बार सदन के अंदर आया हूँ, मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसको क्षमा करिएगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्री लक्ष्मण यादव। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सर्वप्रथम तो मैं रेवाड़ी की जनता जनार्दन का धन्यवाद करता हूं कि उनके आशीर्वाद से इस महान सदन में मुझे भेजा है। दूसरा, महामहिम राज्यपाल जी का 4 लाइन में मैं पूरा उसका निर्णय को समेटते हुए, एक महामहिम जी के अभिभाषण सार इतना है, नेता नियत और नेतृत्व का आधार इतना है, नायब सरकार बनी है तीसरी बार, जनता को इन नीतियों से प्यार इतना है। लोग निरंतर, हमारा तो नारा ही है सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास। उसी नारे को चरितार्थ करते हुए हरियाणा सरकार ने काम किया है पिछले 10 साल। पता नहीं हमारे मित्रों को दिखाई नहीं दे रहा। एक जमाना था जब लोग जमीन बेच के नौकरियां पाते थे और दलालों के बीच में फंस के रह जाते थे। कल मेरा एक सामान्य साथी ने बताया कि अब विदेशों में जमीन बेच के जा रहे हैं। मैं उसी का उदाहरण हरियाणा में होते मैंने देखा है। अब जमीन बेच के नौकरी पाते थे और फिर बेचारे दलालों में फंस के, और उनकी भी इतनी बड़ी दुर्दशा होती थी कि वो पूरी जिंदगी उभर नहीं पाते थे। लेकिन हमारी सरकार ने, आपने देखा है कि बिना पर्ची और बिना खर्ची के 1,70,000 पक्की नौकरियां देने का काम किया है। 1,70,000 आज तक का रिकॉर्ड और इतिहास है। इससे पहले की सरकारों में ऐसा हुआ नहीं था। और ये जीरो ग्राउंड पे आपको पता चलता है बिना पर्ची बिना खर्ची क्या है। और यही तो सबका साथ और सबका विकास है। और विकास में भी आप देखेंगे, अब पहले होता था इस हरियाणा प्रदेश में क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, भाषावाद और जिलावाद। आज उन सारी चीजों को धराशायी करते हुए सबका साथ और सबका विकास करने का काम मेरी सरकार ने किया है। और इतना ही नहीं, अभी आप देख रहे थे कल सदन में बड़ा शोर शराबा हो रहा था। मैं तो चुनाव के दौरान हमारे मुख्यमंत्री ने जो वादे किए थे उसको चरितार्थ होते हुए इस 1 महीने में मैंने देखा है। आपका पहला वादा था कि मैं बैठते ही
26,000 नौकरियां नौजवानों को पक्की देने का काम करूंगा। तो वो भी आपने देखा, अब एक पक्की नौकरियां देने का 26,000 का जो काम बिना पर्ची और बिना खर्ची किया है, उसमें किसी का मुंह माता नहीं देखा, उसमें किसी का क्षेत्रवाद नहीं देखा, उसमें किसी का, सदन में तो चाहे कुछ भी बोलते रहे, लेकिन जिन लोगों के मैंने आंसू आते हुए देखे हैं वो एक भावुक क्षण था। अब उन्होंने कहा नहीं तो नेताओं के चक्कर काटते थे, पैसे देने पड़ते थे जब नौकरियां मिलती थी। और एक अभी आपने देखा 1,20,000 लोग जो अनुबंध पे लगे हुए थे, उनको भी नौकरी का समय वो बीच में छोड़ नहीं सकते, बल्कि उनकी गारंटी 58 साल तक देने का काम भी मेरी सरकार ने किया है। और मैं इसमें एक निवेदन और करना चाहूँगा कि इसमें 1000 के आसपास जो कॉलेजों में लेक्चरार लगे हैं, यूनिवर्सिटियों में लेक्चरार लगे हैं, वो 1000 के आसपास ही लगभग हैं, उनको भी स्कीम में समाहित कर लें तो मैं ये समझता हूँ उनके साथ भी न्याय होगा। और ठीक इसी तरह से कल कहते थे डिवाइड एंड रूल की बात कर रहे थे सदन में, तो मैंने देखा अगर जीते तो ठीक, वरना ईवीएम को देना तूल, जीते तो ठीक वरना ईवीएम को देना तूल और बांट कर राज करना अब एक बड़ी भूल। अंग्रेजों का नियम था फूट डालो राज करो, कांग्रेस का रूल भी डिवाइड एंड रूल। तो इतना क्योंकि अभी आपने देखा एक वंचित समाज, हमारा अनुसूचित वंचित समाज को जो अभी कल ही वर्गीकरण को लागू करने का जो काम किया है, आज पूरा हरियाणा प्रदेश में नायब श्रेणी के नाम पे मिठाइयां बट रही है, लड्डू बट रहे हैं। और अभी मेरी 3 मिनट नहीं हुई है जी, मैंने अपनी बात भी नहीं रखी, अभी शुरुआत करी थी। 5 मिनट होने वाले, तो इसलिए अंत में अपनी बात फिर एक नारे के साथ खत्म करता हूं। कहने को तो मेरे पास बहुत सारी बातें थी, लेकिन सरकारें जज्बातों से नहीं बनती, सरकारें जज्बातों से नहीं बनती, झूठ के हालातों से भी नहीं बनती। 1-2 बार तो बन जाती है, पर हैट्रिक बातों से नहीं बनती। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद है जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। इसलिए मैं आप हरियाणा की जनता का भी धन्यवाद करूंगा। और भाई तीसरी बार तो मुंह बंद करने का काम किया, आगे जनता जनार्दन क्या करते, एक बार पुनः रेवाड़ी की जनता का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आप सीनियर हैं, आप सीनियर मेंबर हैं अरोड़ा जी, आपसे बहुत लोग सीखते हैं। निर्मल सिंह जी। धन्यवाद स्पीकर सर। मैं अभिभाषण पर बोलते हुए सरकार का इस तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा कि उत्तरी हरियाणा जो है उसके 36 ब्लॉक जगाधरी से लेकर और पेहवा तक डार्क जोन में आ चुके हैं। पब्लिक हेल्थ के ट्यूबवेल्स 1100-1200 फीट की डेप्थ में लगाए जा रहे हैं। ये कब तक संभव है, कब तक हम ऐसे पानी पिएंगे, ये बहुत मुश्किल कार्य है। मैं सीएम साहब का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि दादूपुर नल विलहर जो कि बन के 80% तैयार हो चुकी थी, उसको दोबारा से बनवाया जाए, वरना हमें पीने के पानी की भी किल्लत आएगी और बहुत बड़ा गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। स्पीकर सर, इसके अलावा एक बड़ा प्रश्न है, आज बड़ी वाहवाही लूटी जा रही है खर्ची और पर्ची पर। मैं प्रार्थना करूंगा कि हाउस में ये बताया जाए कि जो अब 26,000 बच्चे भर्ती हुए हैं वो किन किन एरिया से कितने कितने हैं, उसमें गेस्टेड और क्लास के बालक कितने हैं। मेरी जानकारी के अनुसार जो अच्छे पद हैं उसमें खर्ची और पर्ची दोनों चले हैं, और जो प्रसाद है उनको खिलाया गया है, और जो पतासे का था प्रसाद वो अदरवाइज बांट दिया गया है। उसमें भी जो है स्पष्टता नहीं है। एक ही गांव के बच्चे 52, ये कैसे संभव है कि रातों रात में ये कैसे जो है एजुकेशन का वहां हुआ। खैर कोई बात नहीं, ऐसे है बहुत से गांव के आसपास के एक भी बच्चा, जैसे मेरे गांव में जो है 6,000 की आबादी है, एक भी बच्चा भर्ती नहीं हुआ मोड़ा में।
दुखेड़ी में नहीं हुआ, शाहपुर में नहीं हुआ, बहुत से बच्चे हैं। इसी तरह इनमें कितने एरिया वाइज हैं और कितने बाहरों के स्टेट के हैं, और जो पिछले 10 साल में भर्ती हुई है उसमें बाहर के बच्चे, बाहर की स्टेटों के बच्चे कितने हैं और वो किन पदों पे है, ये जो है बहुत जरूरी एक जो है। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि कुरुक्षेत्र में जो एक जिसकी जो है आस्था विश्वास इस तरह भी अयोध्या से कम नहीं है, उसमें यूनिवर्सिटीज बनाई जाए गुरु नानक के नाम जी के नाम पर, बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम पर, वहाँ यूनिवर्सिटीज हों, IIMT हों, स्पोर्ट्स कॉलेज हों, PGI हों, कुछ कुरुक्षेत्र के लिए जरूर जो है उस पर ध्यान देना चाहिए और उस पर खर्च होना चाहिए वहाँ पर, ताकि उसकी भी महत्ता बढ़े। बहुत पूरे दुनिया से और देश से वहाँ लोग यात्री आते हैं। और स्पीकर सर, मैं ये कहूँगा कि अम्बाड़ा कैंट और सिटी में ड्रेनेज की इतनी समस्या है, 5 मिनट की बरसात में दोनों शहर तालाब हो जाते हैं। उसकी व्यवस्था क्या है, कैसे इसको करेंगे, ये सब बातें। एक जो है बनी सरकार है, उनको चाहिए कि वो राज्य के तौर पर दूसरे को तंग ना करें। हार जीत चलती रहती है, हार भी जो उनको हजम होनी चाहिए, और राज्य के तौर पर जैसे सरपंचों को नोटिस देना है और दूसरी बातों का है, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। और स्पीकर सर, जो है रास्ता बंद है, शंभू बॉर्डर को खोला जाए, पूरा अम्बाड़ा कैंट और अम्बाड़ा सिटी में का बिजनेस ठप है, आने जाने में लोगों को सुविधा है। राजपुरा से अम्बाड़ा तक पहुंचने में 18 मिनट लगते हैं, अब 2.5 घंटे लगते हैं पूरे, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और उसको जो है खोला जाए। और ये बात तो पसंद नहीं आई मेरे दोस्तों को कि बिल्ली के भाग से छिक्का टूटा है, तो चलो नहीं सही, पर बाय डिफॉल्ट तो है, चलेगा। आपका धन्यवाद। घनश्याम सराफ जी। परमादरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने जो राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ है उसके ऊपर 2 बातें कहता हूँ। एक तो बिना प्रति खर्चे इनको दर्द होता है, सामने वाला को कभी नौकरी इनने लगाई नहीं, ऐसे इनको दर्द होता है। और दूसरा, भिवानी की तरफ जो सड़क जा रही थी रोहतक से, उसको खैरडी मोड़ पे रोक दिया गया, उसके आगे 4 लाइनिंग सड़क नहीं बनाई, ऐसा भी उन्हें देखा है। आज हमारा DSC समाज के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है वो बहुत सराहनीय है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को इसका लाभ मिलना चाहिए। मैं ये बात भाई दिसंबर जी ने उठाई थी यहाँ, कृष्ण जी, भिवानी को तो पाकिस्तान में समझ लिया था, कोई विकास के काम किए नहीं। आज भी आप लिस्ट बना के दे कि भी ये काम हमने किए थे, तो हम माने कि बुड्ढा साहब ने कोई काम किया था। आज पूरे समाज को एक ध्यान देना चाहिए कि विकास का, मैंने नाम लिया है, 10 साल हो गए, भिवानी में क्या हुआ है? ये भिवानी में सब कुछ हो गया जी, क्या हुआ बता दो, एक चीज सब कुछ, सारी सड़कें अच्छी से, सारे भिवानी के सारे MLA बन गए जी। ये जो बात के नाम लेके कहा है, भिवानी में चौधरी बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज शुरू, मेडिकल कॉलेज आप शुरू नहीं करा पाए, अरे मंजूर करवाया मेरा जो यूनिवर्सिटी है इस बीच में उसके लिए भी 100 एकड़ जमीन हमने लेकर दी है। ठीक, भिवानी में कौन क्या काम नहीं हुआ? सारे जितने JBT पास थे, एक भी लड़का रहा हो बगैर JBT नौकरी के लिए, तो मैं आज चैलेंज करता हूँ, सारे सिफारिश से लगते थे जी, सारे सिफारिश से लगते थे। आज भिवानी जिले का 75% योगदान है सरकार लाने में, तो आप ये माने कि हमने काम किया है, और दादरी और खैरडी मोड़ तक की सड़क बनाने का काम किया। ये भी ज़्यादा लंबा इतिहास नहीं है, ये भी 5-7 साल पहले माननीय मनोहर लाल जी के कर कमलों के माध्यम से हुआ। मनोहर लाल जी ने बिना खर्ची पर्ची का सिस्टम मुख्यमंत्री जी ने जो चलाया था वो आज भी कायम है। आज हमारे नेता नायब सिंह सैनी जी पूरा काम कर रहे हैं। मैं
सभी बातों को लेके ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि सरकार अपने प्रत्येक क्षेत्र में जाके लोगों का काम कर रही है। और कभी ग्रामीण क्षेत्र की मैंने इतनी धर्मशालाएं बढ़ती नहीं देखी जो बीजेपी सरकार ने बनाई है। तो आपका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। 2-3 डिमांड्स थी इसमें, कोई सफाई की व्यवस्था के लिए, कोई सीवरेज पानी के लिए, ये सारे काम करने अति आवश्यक हैं। हमारे 1 महीने में ही नहरों में पानी पूरा हो गया है और पहली बार मैं बेटी श्रुति चौधरी जी जो मंत्री बनी हैं उनके माध्यम से काम धड़ाधड़ हो रही। मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि जो सरकार काम करने वाली है उसके आधार पे ये मौका दिया गया है, क्योंकि तीसरी बार सरकार बनाना हरियाणा में कोई कम आसान नहीं है। और हमारी सरकार ने ये काम किया है और उस काम के जरिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप सबका माननीय अध्यक्ष जी का बार बार धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। श्री मोहम्मद इलियास। इसमें अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अभिभाषण पर जो है वो गवर्नर साहब के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। वैसे मैं बोलते हार गऊं अध्यक्ष महोदय। 5 साल पहले ही प्लान में एक काम मेरा इस सरकार में हुआ था और वो होकर भी अब वो अधूरा पड़ा है। हमारे यहां मैंने पहले भी कहा था, एक बहुत बड़ा गांव है, पूरी मेवात में सबसे बड़ा अगर गांव है, जिस तरह हरियाणा में सिसाई गांव के लिए सुनते हैं, मैंने देखा तो नहीं है, उसको सबसे बड़ा गांव बताते हैं। ये सिंगार जो है आबादी के एतबार से सबसे बड़ा गांव। मैंने वो पंप हाउस के नहीं के पंप हाउस की मैंने बराबर जब भी सेशन आता था मैं उस क्वेश्चन में बराबर जो है मांग करता रहा। चलो उसके लिए मैं आभार प्रकट कर देता हूं सरकार का। वो बना तो दिया, लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है अब वहां इस टाइप के मुलाजिम वहां जेई एसडीओ बिजली बोर्ड के लग रहे हैं। साहब चलेंगे क्या? वो पार्टी पॉलिटिक्स के एतबार से वहीं के लोकल रहने वाले हैं और वो बिजली सही मायने में नहीं देते। और जब वो मोटर वहां की खराब हो जाती है 10-15 मिनट ही वो चल पाती है, उसमें सरकार का पैसा भी हो गया और किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। इसी तरीके से एक बढ़ा गांव है, बढ़ा गांव के से भी यही पोजीशन है। पंप हाउस की वो अभी अधूरा है, वो बनानी है, उसको भी पूरा करवाया जाए कृपा करके। ये मेरे हल्के में आते हैं और मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, बट नोटिस में डालना चाहता हूं, बिछोर हमारे यहाँ नहीं और बिछोर बहुत बड़ा गांव है 2, इनमें बिजली की जो है वो बिजली की व्यवस्था की जाए। और बल्कि बहुत पुराने से बिजली जाती है वो बड़ा लंबा रन पड़ जाता है, इसलिए वहां बिजली कांग्रेस की सरकार थी और ये ऐसा था, इत्तेफाक से मैं सेक्रेटरी में कभी जाता नहीं था, इत्तेफाक से चला गया। कल्याण रुद्र जी डीजीपी थे और मैं लिफ्ट में चढ़ने लगा, कल्याण रुद्र जी मुझे कहने लगे पवार साहब मंत्री कब से बन गया ना, किसकी सरकार में? भाई मैं तो लोकदल का एमएलए हूँ, कांग्रेस की सरकार में मैं तो कांग्रेस की स्पेलिंग भी नहीं आती। तो फोटो मंत्री है थे, फोटो मेरा थे, सच है। मोहम्मद इलियास जी अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है मंत्री जी, उस टाइम मंत्री थे, हो गया 91 की बात है ये। चलो कर लेंगे फैसला, मैं आप कर लेंगे, कोई बात। इस तरह के मेरे 4-5 मंत्री हैं जो आपकी सरकार में हैं, जिनसे बिल्कुल बहुत नजदीकी हो रहा है। मंत्री जी मुस्का कर ये बता रहे कि हाँ सही बात है, आदरणीय नरवीर सिंह जी मेरे छोटे भाई है उनसे तो इस तरह बड़े जायज बात के लिए। देखो एक बात तो एक बता दूं मैं आपको सबको, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, ये जो बात है ना मैं हार गया और मैं जीत गया, दिस इज वेरी बैड। ये हरियाणा प्रदेश सारा प्रदेश एक ही तो है। अरे भाई 40 ने इनके आगे
क्या उन 40 में इनके पुराने मेंबर नहीं होंगे? और हो सकता है ऐसे भी हो इनके मेंबर ना हो, उनमें नए आ गए। इसी तरह हमारी पोजीशन भी है। तो आधा से हरियाणा को अगर आप लोग का ये नजरिया रहेगा तो आधे से हरियाणा को तो वोटे ही मार रहे हो आप लोग। भाई 50% रेशो तो हमारा भी आ गया 40 मेंबरों का। अगर तुम जानबूझ के ये नीति या कार्यशैली अगर बनाते हो तो इसको भगवान नहीं बख्शेगा तुम्हें। मैं ईमानदारी के दिल से कह रहा हूं, मैं फर्जी बात नहीं कर रहा। अरे भाई वोट लेके तो ये भी आए हैं, वोट लेके आप भी आते हो। जायज काम से रखो। सरकार में, भगवान में, खुदा में सबका साझा होता है। ज्ञान देनी है। इलियास जी चेयर को संबोधित कीजिए, आपस में बात नहीं करनी। अध्यक्ष महोदय, जान देनी होती है। एक मिनट, मोहम्मद इलियास जी कह रहे हैं 10 साल कांग्रेस का शासन रहा हरियाणा में, और 10 साल से अब कुछ दिन ज्यादा हुए, 10 साल भाजपा का शासन रहा। एक ग्रीन वो क्या व्हाइट पेपर निकालते हैं, निकलवा लो कि कांग्रेस सरकार में मेवात में कितने पैसे लगे और भाजपा की सरकार में कितने लगे, स्पष्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये निकाल लो। दूसरी बात भाई ने कही कि बिजली की समस्या, क्योंकि मुझे अभी 4-5 दिन पहले ग्रीवेंस कमेटी नूह का चेयरमैन बनाया। मैं भाई से एक बात कहना चाहता हूं कि बिजली की दिक्कत नहीं है, कनेक्शन की दिक्कत है। इलियास भाई, आप गांव वालों से कहो कि कनेक्शन सब लें। कनेक्शन मेवात में बहुत कम लेते हैं, सब पूरा गांव इतना बड़ा 20,000 की आबादी होगी उस गांव में जिसका नाम ले रहे हैं, हो सकता है 30,000 आबादी हो। कनेक्शन आप देखोगे तो 500 पाएंगे। आप रिकॉर्ड मंगवा लो आप इलियास भाई, आप खुद वहां रहते हो, मैं भी सबको जानता हूं वहां, तो वहां आप बिल भरवाओ, कनेक्शन लो। बिजली की हरियाणा में कोई कमी नहीं। अध्यक्ष महोदय, कंक्लूड कीजिए आप। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आदरणीय मंत्री जी ने कहा है, ये सही बात है कि हमारे यहाँ सरकार की तरफ से बहुत पैसा जाता है, चाहे वो HRDF के तहत के जाता हो, चाहे पहले आदरणीय मनोहर लाल जी ने 5-5 करोड़ रुपया दिया, चाहे उनकी बात हो। लेकिन दुख की अफसोस की बात यह है, पब्लिक हेल्थ के अंदर लाखों का बजट हर महीने जाता है। तो मैं तो आदरणीय मंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहता हूं, आप हमारी बात जो कहें उसे सच मत मानो, आप इंक्वायरी करा लो। आखिर वो पंचायत का पैसा मैंने पीछे पैसा दिया था 2022 में, एक नेवाना पंचायत है, एक बादली पंचायत है, उसमें मैंने कहीं 20 लाख कहीं 15 लाख जितना भी है मैंने दिया था, और भी पंचायत। आज तक अध्यक्ष महोदय जी उन पर काम स्टार्ट नहीं हुआ। अब 22 के 2-10 साल उनसे किसी ने आज तक न डेई से कोई पूछा, न एक्शन से किसी ने कोई पूछा कि भाई ये पैसा कहाँ है, क्या नहीं है, आखिर ये काम क्यों नहीं हुआ। तो जिम्मेदारी तो सरकार की आती है। श्री कंवर सिंह है जी, जिम्मेदार तो सर। 1 मिनट और लेना चाहूंगा मेरा भाई, एक हमारे यहाँ पिनंगुआ से और बड़कली से रोड जाती है होटल के लिए, और उसका बाकायदा हम हर सेशन में उठाते रहे हैं। ठीक है, आप लिख के दे दीजिए, ये अगर तो उसको भी जो है वो डबल किया जाए, दोबारा लिख के आप दे दो, वहां लोगों को आसानी हो सके। रिकॉर्ड में आ जाएगा। एक अचंभे की बात और बताऊं आपको, आप लिख के दे दीजिए। सुन ज्यादा अध्यक्ष मोदी सुन लीजिए। बड़कली यहाँ नूह से भी 25 किलोमीटर, बड़कली पुढ़ाने से भी 25 किलोमीटर, बड़कली फिरोजपुर जैसे भी गए। बड़े अफसोस की बात है अध्यक्ष महोदय जी, हमारे लिए वहां बस स्टैंड नहीं है। जिस इलाके ने देश की कोर्ट जो विभाजन के वक्त हजारों लोग हमारे शहीद हुए थे, आज हमें बस स्टैंड भी नहीं दिया जा रहा है। चलो आप अपनी इसमें तो किसी को बात नहीं है, कृपा करें कंवर सिंह वो बस स्टैंड भी बनाया जाए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, और महामहिम द्वारा इस सदन में सरकार के पिछले 10 साल और आगे 5 साल का जो रोड मैप इस सदन में देखा, पढ़ा, उस पर मैं चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारी सरकार ने पिछले 10 साल के दौरान जो काम किया, जो जनभावना के अनुसार, जो लोगों के जरूरत के अनुसार जो काम किया, उस काम के आधार पर हरियाणा के इतिहास में पहला अवसर है जब भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार लगातार सरकार बनी। और ये सरकार कोई एक दिन के काम के कारण, एक दिन के समर्पण के कारण, एक दिन की योजना के कारण नहीं बनी है। सरकार का निर्णय, सरकार की नीति और सरकार की नीयत, इन तीनों के कारण
भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन में बताना चाहता हूं कि सरकार ने पिछले 10 साल के दौरान जिस तरह से बेरोजगार बच्चों को रोजगार देने के लिए मेरे से पूर्व सभी मान्य सदस्यों ने भी ये बात रखी है, बिना पर्ची और बिना खर्ची पूरे प्रदेश के अंदर योग्यता के आधार पर बेरोजगार बच्चों को रोजगार देने का जो काम किया, ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके साथ साथ सदन में किसान की बात बार बार उठाई गई है। किसान खेत के अंदर है, किसान को उसकी फसल का पूरा भाव 25 फसलों पर एमएसपी पर सरकार ने खरीद की है। जिस जिले से मैं आता हूं, उस जिले के अंदर बाजरा और सरसों सबसे ज्यादा फसल होती है। बाजरे भी 2650 रुपए क्विंटल इस सरकार ने किसान का एक एक दाना खरीदने का काम किया है। ये मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहता हूं। सरसों का भी एक एक दाना खरीदा और उसके खाते में 24 घंटे में पैसे डलवाने का काम हमारी सरकार ने किया। अध्यक्ष महोदय, मैं जिस जिले से हूं, पूर्व की सरकारों में और आज की सरकारों में दिन रात का अंतर है। इस अंतर के कारण भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार में आई है और मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को जो पार्टी ने 15 दिन में टिकट दी और जनता ने मुझे एमएलए बनाया, ये मेरे लिए नहीं, मेरे संगठन और सरकार की नीतियों के कारण, सरकार के काम के कारण, सरकार के सफल कार्यक्रम के कारण मुझे जिताकर भेजा है। अध्यक्ष महोदय, जिस जिले में 2000 फुट, 1500 फुट, 1100 फुट के ऊपर पूर्व में 10 साल पहले पानी का वाटर लेवल था, आज के दिन उस जगह पर 250, 300, 400 के ऊपर पानी का वाटर लेवल है। ये कोई व्यवस्था परिवर्तन है। बिजली की व्यवस्था कराई, लास्ट तेल तक पानी पहुंचाने का काम किया। ये नीतियों का कमाल है, ये योजना का कमाल है, ये मुख्यमंत्री की साफ नीति और नियत का और निर्णय का कमाल है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में ये लाने का प्रयास कर रहा हूं कि सरकार ने 10 साल में बहुत सारे अभूतपूर्व काम किए हैं और आने वाले समय में माननीय सदस्यों द्वारा कहा गया कि रोड मैप क्या है, आने वाले समय में क्या किएगी। रेवाड़ी के अंदर भी बड़ी ऑयल मिल की घोषणा इसमें की गई है। इसके साथ साथ युवाओं को जिन्होंने परीक्षा पास कर ली, 9000 रुपए प्रत्येक बच्चे, बेरोजगार बच्चों को तनख्वाह देने की, सैलरी देने की, वजीफा देने की भी बात कही गई है। ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इन बातों के साथ साथ सरकार ने और पूर्व की सरकारों में यदि आप अंतर देखेंगे तो दिन और रात का अंतर मिलेगा। और इनके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, एक बात हल्के की नहीं है, पूरे प्रदेश की है। बेसहारा पशुओं की बात आई, मैं उस पर चर्चा आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। बेसहारा पशु किसान के फसल को बर्बाद करता है, एक्सीडेंट करते हैं और शहर के अंदर व्यवस्था खराब करता है। मेरी एक सुझाव है, मेरे